समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बाबू सिंह यादव के पीड़ित परिवार के पास आए थे। वहां पर जो उनकी बेटियां हैं उनसे भी मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी। आखिर वो क्या कह के गए हैं इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश जी आए थे, पूरी बात हुई होगी आप लोगों की। क्या बात हुई है और क्या वो सांत्वना दे के गए हैं? अखिलेश भैया ये सांत्वना दे के गए हैं कि हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे और जो भी हो सकेगा हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। और आपने कोई अपनी मांग अपने उनके सामने रखी है? नहीं, हमने कोई मांग नहीं रखी, बस हमने ये कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी खेती वापस आ जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने अखिलेश जी के सामने कोई बात रखी है? बस मैंने यही कहा कि मेरी ज़मीन आ जाए और जो ये जितने मुलजिम हैं सब पकड़ जाए और जितने भी आरोपी हैं सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। आपकी क्या बात हुई अखिलेश जी से? जी, उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे से बातचीत की और मैंने उनका धन्यवाद किया कि वो मैं घर पे आए, हम सबसे हमारी पीड़िता को समझा, काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, इसलिए मैंने उनका धन्यवाद किया। और मैंने बोला कि जिस तरीके से कितना गलत हुआ है मेरे पिताजी के साथ, मैंने सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और बोले कि बेटा आपके साथ न्याय होगा। टीवी 9 पे जाते समय अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि वो अपनी तरफ से भी मदद करेंगे। आप लोग बहुत शुरू से साथ में रहे हैं इस पूरे मुहिम में। क्या बातें हुई हैं आप लोग अखिलेश जी की? मैं इसी विधानसभा से जो है प्रत्याशी विधायक रहा हूँ। आपको पता है कि आप भी सभी पत्रकारों का हमेशा सहयोग रहा है। इस 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है साहब। पहले दिन से 9 तारीख की ये घटना है, तब से हमने जानकारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को दी हुई थी। साहब बराबर नियंत्रण इस पे निगाह लगा के रखे हुए थे और जब जब कोई गिरफ्तारी होती थी, जब कोई भी डेवलपमेंट होता था या हम कोई डेलीगेशन लेके जाते थे जॉइंट सीपी या सीपी साहब से, तो वो सारी जानकारी साहब के पास उपलब्ध होती थी। आज साहब के आने से मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी ज़मीन जो कि वापस आने वाले समय में इनकी झोलियों, क्योंकि किसान की एक यही पूंजी होती है। बाबू सिंह नहीं रहे, उनकी अमानत इनको मिल जाएगी और जो लोग फरार हैं उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम हो चुका है। साहब ने अभी जो चेक जो उन लोगों ने दिए थे फर्जी, वो भी फ़ोटोकॉपियाँ और तमाम दस्तावेज़ साहब को दिखाए माननीय अखिलेश जी को, उनने देखे हैं और इस बात का आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में बराबर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कार्यकर्ता से लेकर और माननीय अखिलेश यादव जी तक पूर्व मुख्यमंत्री साहब बराबर इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधे मिलाकर। अखिलेश जी ने यहाँ से जाते समय भी जो प्रदेश सरकार है उस पर कड़ा निशाना साधा है और ये बात कही थी और एक तरह से सवाल उठाया था कि आखिर जो बुलडोज़र है वो बुलडोज़र जो आरोपी हैं, जो बीजेपी नेता हैं, आरोपी हैं इस पूरे प्रकरण में, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभिमन्यु गुप्ता जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, जो लगातार पहले दिन से इस संघर्ष में साथ हैं। अभिमन्यु, क्या बात हुई है आपकी अखिलेश जी के साथ और पूरे परिवार के साथ? देखिए, इस टूटे पीड़ित परिवार को आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आकर मनोबल बढ़ाया, उनको इस बात का पूरा भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी अंत तक उनका साथ देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनकी आर्थिक मदद की भी घोषणा करी है, साथ ही साथ इनकी पढ़ाई से लेके इनको जीवन में जब जब ज़रूरत होगी, बड़ी बेटी के विवाह में भी कोई आवश्यकता होगी, वो भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि वह मैं पूरा करूँगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं सरकार से तत्काल मांग करूँगा कि परिवार को मुआवजा मिले और जितने भी आरोपी अभी फरार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सबसे महत्वपूर्ण है इनकी ज़मीन इनको वापस मिले। इन सब आश्वासन के साथ और हमेशा के लिए एक बड़े भाई की तरह इस परिवार को संरक्षण देने का आश्वासन देके आदरणीय अखिलेश यादव जी इस परिवार से मिलके गए। तो पूरे परिवार की बात हुई है अखिलेश यादव से और उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि उनसे जो भी बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा है और साथ ही साथ बुलडोज़र पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया हो तो फिर किराए पर भी ले सकते हैं। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।